तो आज चार्टिंग वेबसाइट के बारे में इसलिए जानना है कि चार्टिंग वेबसाइट इज ए बेस्ट स्क्रीनर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कोई भी ब्रोकर का टर्मिनल यूज करो, आप शेयर खान यूज करो, आप एंजल ब्रोकिंग यूज करो, जेरोदा यूज करो, या फिर कोई भी IIFL यूज करो। आप कोई भी अवेलेबल आप कोई भी अवेलेबल ब्रोकर का टर्मिनल यूज करो, हर एक के लिए ये वेबसाइट जो है वो यूजफुल है। ओके, तो जब आप चार्ट इंक पे जाते हो तो ये चार्ट लिंक नहीं है, वो एक बार देख लो, ये चार्ट इंक है, CHART चार्ट, INK इंक, चार्ट इंक। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वेबसाइट डेवलप किया है। जैसे आप उसके होम पेज पे आते हो, आपको दिखेगा कि यहाँ पे मोस्ट इंक चार्ट्स फॉर टुडे ये दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चार्ट्स बार बार देखे जा रहे हैं, द पीपल viewing that chart particularly most of the time during that particular entire session of the day, तो वो यहाँ पे हाईलाइट होके आते हैं। जो 6,000-7,000 स्टॉक्स है, उसमें से जो जो भी स्टॉक्स ज्यादा बार देखे जा रहे हैं वो स्टॉक की ये लिस्ट है। उसमें से भी ये जो बड़े फॉन्ट में दिख रहे हैं, जैसे येस बैंक है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो वो उसको और भी ज्यादा बार सर्च किया जा रहा है। तो इसलिए उसके चार्ट पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपके सामने उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके, तो लोग जो भी चार्ट्स को बार बार देख रहे हैं, वो चार्ट्स अगर हमें भी देखने हैं जिसमें हमें भी ट्रेड करने के चांसेस अगर मिलते हैं तो हम भी ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए वो हाईलाइटेड चार्ट्स को हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि कौन से स्टॉक आज चल रहे हैं। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ स्कैनर्स अवेलेबल है, जैसे कि टुडेज टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स। जैसे हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखा ऊपर, वैसे ये ट्रेंडिंग स्कैन्स है, जिसमें लोगों ने, हमारे जैसे बहुत सारे जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स कम्युनिटी में, तो उनमें से अलग अलग ट्रेडर्स ने बनाए हुए ये सब स्कैन्स है। ओके, तो ये सब स्कैन्स जो है वो हमें क्या दिखाते हैं कि लोग किस तरह से स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, किस तरह से स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उसको ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उनको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो लोगों ने ऑलरेडी कुछ स्कैनर्स बना के रखे, कुछ फिल्टर बना के रखे, हम उसका यूज करेंगे टू फाइंड आउट द स्कैन्स टू स्टॉक्स। जैसा अगर सबसे पहला स्कैन अगर हम देखते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, 15 मिनट स्टॉक्स ब्रेकआउट। तो नाम से पता चल जाता है कि ये ब्रेकआउट ढूंढ के देता है, और ब्रेकआउट का ऐसा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऐसे स्टॉक हमें वो फिल्टर आउट करके देगा। तो ये किसी ने ऑलरेडी बना के रखा है, वी आर जस्ट व्यूइंग दैट पर्टिकुलर स्कैन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंडीशन में आप देख सकते हैं कि उसमें से कोई एक कंडीशन में मैच हो जाए तभी उसमें स्टॉक आ जाए, ऐसा आपको चाहिए। या जब पूरी की पूरी कंडीशन, अगर मैंने इसमें 100 कंडीशन देके रखी है, जैसे इस स्कैन में सिर्फ 2 कंडीशन है, instead of 2 conditions, if I put 100 conditions over there, in that case how I want a list to be appeared। जैसे कि 100 में से सिर्फ 2 कंडीशन मैच हुआ तो भी मुझे एक स्टॉक चाहिए, या 100 में से पूरा 100 कंडीशन मैच होने के बाद ही वो स्टॉक उधर लिस्ट आउट होना चाहिए। उस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं कि आपको वो जो स्टॉक्स ढूंढने हैं, आपको बैंक निफ्टी में से ढूंढने, फ्यूचर में से ढूंढने, या इंडाइसेस जो है उसमें से ढूंढने, या मिड कैप निफ्टी 100, निफ्टी 200 इसमें से ढूंढने, या फिर आप देख सकते हो आप आपका खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो यहाँ पे। और सिर्फ उस वॉच लिस्ट में से ही अगर स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में बैठ रहे, फिट हो रहे, जो हमने अभी यहाँ पे कंडीशन में दिया है, तो ही वो स्टॉक अगर अपेयर होना है तो हम वॉच लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई ट्रेड इन फ्यूचर, आई सिलेक्ट फ्यूचर ऑप्शन। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आई वांट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू बी अपेयर वेयर स्टॉक बिलोंग टू फ्यूचर, एंड वहां पे 15 मिनट का क्लोज जो है वो ग्रेटर देन प्रीवियस 15 मिनट का, 15 मिनट का जो कैंडल है उसका क्लोज, उसका एवरेज 20 होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं वॉल्यूम को भी कंपेयर कर रहा हूँ कि 15 मिनट का वॉल्यूम जो है लास्ट कैंडल के, वो ऑन एन एवरेज जो 20 कैंडल्स का वॉल्यूम है
उससे ज़्यादा हो, उस टाइप से मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये सब स्कैन मुझे मिलते हैं। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि उस क्राइटेरिया में बैठने वाले 49 स्टॉक मुझे मिले। तो पहले 25 स्टॉक का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो जो भी लिस्ट मुझे मिलता है उसको मैं अरेंज कर सकता हूँ एज पर नेम अल्फाबेटिकली, फिर एज पर परसेंटेज चेंज, जैसे माइनस से लेके पॉजिटिव तक। उल्टा भी कर सकता हूँ, हाईएस्ट परसेंटेज टू लोएस्ट परसेंटेज, और फिर वॉल्यूम के साथ और प्राइस के साथ भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमेशा देखता हूँ कि विच स्टॉक आई एम ट्रेडिंग इज मोस्टली अबव 100, एटलीस्ट अबव 100। उससे ज़्यादा रहेगा तो अच्छा ही है, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस कम रहते हैं। फिर दोज बिलोंग्स टू हाईएस्ट वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। मिनिमम वॉल्यूम शुड बी 5 लाख ऑन एन एवरेज। तो 5 लाख से कम एवरेज पे ट्रेड अगर हो रहा है तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करना इज नॉट सजेस्टेड। तो इस टाइप से हम यहाँ पे आफ्टर दिस लिस्ट इज अपीयर, उसके बाद भी हम फिल्टर कर सकते हैं एज पर परसेंटेज, एज पर प्राइस, एज पर वॉल्यूम, एज पर नेम्स। ओके, फिर अभी ये स्कैन मैंने कर लिया, ऑलरेडी यूज कर लिया, ये स्कैन मुझे अच्छा लगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्कैन को मैं कॉपी कर सकता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। इसलिए पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि लॉगिन का एक ऑप्शन रहता है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डैशबोर्ड आता है। नहीं तो डैशबोर्ड की जगह पे आपको लॉगिन दिखेगा। आप एक बार लॉगिन करोगे तो फिर आपको ये सब ऑप्शन दिखेंगे, और फिर लॉगिन के बाद आपको ये डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिखेगा उसमें आप ये स्कैन कॉपी करके रख सकते हो कि आपने वो स्कैन बनाया नहीं है, लेकिन आपको वो स्कैन अच्छा लगा तो आप उस स्कैन को कॉपी करके रख सकते हो, सो दैट यू कैन यूज दैट स्कैन अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर विदाउट क्रिएटिंग दैट स्कैन एवरी टाइम व्हेन यू कम टू दिस साइट। ओके, अगर वो स्कैन आपको अच्छा लगता है तो आप वो लव स्कैन में डाल सकते हो, जैसे फेवरेट्स में डाल सकते हो। इसके बेसिस पे आप अलर्ट भी जनरेट कर सकते हो। आपको एसएमएस और मेल के थ्रू अलर्ट भी आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन उसका लेना पड़ता है अलर्ट्स अगर चाहिए तो आई विल से नॉट टू गो फॉर पेड वर्जन एज ऑफ नाउ, जस्ट यूज वॉट एवर वी आर गेटिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और ये फीचर अभी उन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, बैक टेस्ट रिजल्ट। तो आप अगर देखोगे तो ये स्कैन यूज करने के बाद नीचे आप जाओगे तो बैक टेस्ट हिस्ट्री आता है कि कौन से दिन में कौन से टाइम पे कितने स्टॉक्स अपीयर हुए थे। तो हम देखते हैं कि कल 9 बजे स्टॉक्स अपीयर हुए थे 15 मिनट के ब्रेकआउट पे, 9:15, 10 बजे, 10 ओ क्लॉक को कौन कौन से स्टॉक अपीयर थे। मैंने जस्ट उस लिस्ट पे अगर क्लिक किया, 10 ओ क्लॉक का देखता हूँ मैं, तो ये लिस्ट मुझे मिल रहा है 9:45 AM का। 9:45 AM यस्टरडे 15 मिनट के इस पे ब्रेकआउट के लिए मुझे ये स्टॉक मिला था, अमर राजा बैटरी। मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ तो मेरा ऑलरेडी सेटिंग में 15 मिनट का कैंडल ये, और 9:15 को उसने ब्रेकआउट का 9:45 को ब्रेकआउट का सिग्नल दिया था, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे। और उसके बाद में ये स्टॉक देखो 518 से 560 तक भागा है। दूसरा जो स्टॉक्स आया था वो था डॉक्टर रेड्डी, 9:30, 10, 9:45, यहाँ पे मुझे उसका स्क्रीन मिला था। ये स्टॉक उसके बाद में रेंज बाउंड में मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ तक अगर देखे तो प्रीवियस 15 मिनट का ब्रेकआउट यहाँ पे जनरेट हुआ था। फिर हीरो मोटर, ये 9:45 का कैंडल है, इसके ऊपर 1860 के ऊपर वो हाई जो लगाया है वो 1902, यानी 100 रुपीज का इसमें भी हाई उसके बाद में 15 मिनट में जनरेट हुआ है। तो जस्ट एक सिंपल स्कैन हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स फिल्टर करके दे रहा है, तो हम उसका बैक टेस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और जैसे हम उसका बैक टेस्ट देखते हैं या कोई भी स्क्रीन हम यूज करते हैं, कोई भी फिल्टर हम यूज करते हैं, उसके बाद में नीचे अगर देखोगे तो उसी टाइप से उसी क्राइटेरिया के सराउंडिंग में अगर कुछ अलग अलग फिल्टर लोगों ने बनाए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ, तो वो सब फिल्टर हमें नीचे मिल जाते हैं। तो अभी ये एक नया मुझे फिल्टर कुछ दिख रहा है, ऑल इन वन। तो हम वो फिल्टर देखते हैं एक बार क्या है।
फिर ये बहुत ही बाय 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 है, वो एक बार देखते हैं। टॉप क्लास बाइंग क्या है देखते हैं। तो ऑल फिल्टर में क्या क्या दिया है, तो 5 मिनट का वेटेड मूविंग एवरेज को कंपेयर किया है विथ करंट क्लोज, देन 15 मिनट के ओके। तो यहाँ पे हर एक टाइप के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। यहाँ तक तो अलग अलग मूविंग एवरेजेस के साथ, जैसे आप देख सकते हो कि 5 मिनट का मूविंग एवरेज, 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 50, 100, 200 करेक्ट। उसके बाद में नीचे अगर जाते हम, तो हमें दिखता है कि सुपर ट्रेंड के साथ भी उसको कंपेयर किया है, पैराबोलिक स्टार के साथ भी कंपेयर किया है, वीवेब के साथ भी उसको कंपेयर किया है। फिर वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे उसको कंपेयर किया है। फिर प्राइस के हिसाब से देखा कि RSI इज ग्रेटर देन 30, स्टोकेस्टिक RSI ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, CCI ग्रेटर देन -100, MFI ग्रेटर देन 20, विलियम परसेंटेज आर ग्रेटर देन -80। तो ये अलग अलग इंडिकेटर अभी इसमें डाल दिए। तो ये बहुत सारे कुछ फिल्टर करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो होता है कि आपको उसमें कोई भी स्टॉक मिलेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे फिल्टर लगाए। फिर भी इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद भी आपको ये एक स्टॉक इसमें मिला है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो वो स्टॉक देखते हैं हम। तो वो हमें भी देखना पड़ेगा। ये देखो, ये स्टॉक कल 3 बजे जो 36 रुपये में था, बाय एंड ऑफ द डे वो 40 रुपये पे चला गया। 36 रुपये का स्टॉक 4 रुपीज अप, यानी ऑलमोस्ट 12% ऑफ प्रॉफिट इन 15 मिनट्स, करेक्ट। तो वैसी उस कैटेगरी का हम बैक टेस्ट देखते हैं, इसमें कितनी बार स्टॉक मिलते हैं, और 24 स्टॉक मिलते हैं तो उसका बैक टेस्ट क्या रहता है। इसमें बैक टेस्ट हिस्ट्री में एक भी स्टॉक दिख नहीं रहा। फिर ये स्कैन देखते हैं हम, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, निफ्टी 100 के स्टॉक सिर्फ देखे हैं, EDX के साथ कंपेयर किया है। तो मोस्ट ऑफ द फिल्टर्स आर प्योरली बेस्ड ऑन ADX। फिर यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज दिख रहा है, SMA का कंपेरिजन है। फिर यहाँ पे हाई एंड लो का कंपेरिजन है। फिर क्लोज का कंपेरिजन है, सुपर ट्रेंड, वीवैप, मूविंग एवरेज। ये इतने सारे फिल्टर्स के साथ स्क्रीनर उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है, जिन्होंने भी बनाया। तो उसके हिसाब से हमें 2 स्टॉक मिले, कोलगेट एक मिला और HDFC एक मिला। ये स्टॉक भी देखो, लास्ट के 15 मिनट में कितने भागे, 493 टू 504। कोलगेट का स्टॉक्स 1457 टू 1508। तो उस कैटेगरी में और कौन से स्टॉक उन्होंने, यानी कैसे फिल्टर हमें दिख सकते, तो वो हम देख सकते हैं निशा के। उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट देख सकते हैं, कितने स्टॉक्स कब कब अपियर हुए थे, राइट। फिर RSI 40 स्कैन, अंडर वैल्यूड कंपनी, जो RSI बिलो 40 कंपनी काम करे उसके लिए इसका स्कैन है। 200 SMA क्रॉस ओवर, तो जैसे ही 200 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है, तो उसका क्रॉस ओवर, तो वो ऐसे स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, जो भी 200 SMA क्रॉस ओवर करता है वो। तो ऐसे फिल्टर हम खुद बना सकते हैं कि हमें अभी अब ये सब जानकारी है, राइट, कि क्या कैसे यूज कर सकते हैं। और एक स्कैन किसी ने बना के रखा है, टॉप क्लास बाइंग, उसमें भी बहुत सारे फिल्टर्स डाले हैं। ये सब फिल्टर डालने के बाद रिजल्ट क्या है, तो उसमें 18 स्टॉक्स हमें मिले हैं। तो उसमें हम वॉल्यूम के हिसाब से सेट करके देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किससे है। गोल्ड बीज में है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, जो कल 5% बढ़ा है। इसमें मूविंग एवरेज का अगर देखते तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी यहाँ पे हुआ था, 21 एंड 10 मूविंग एवरेज का, जब प्राइस था 317 से आगे गया 335 तक।
तो आपको बहुत सारे यानी मोर देन 5 लाख फिल्टर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस साइट पे आधा एक दिन बिताओ, गो थ्रू मोस्ट ऑफ द स्कैन्स विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और उसमें से आप आइडिया लो कि आपको कैसे स्कैन पसंद आ रहा है, आपको कौन से स्कैन पे काम करना यानी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। तो उस टाइप के स्कैन खुद से बनाने का ट्राई करो। अभी खुद से जब बनाना है तो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ये एक मूविंग एवरेज का हमने जो देखा, मूविंग एवरेज 200 पीरियड क्रॉस जिसने किया है, वैसे ये सब स्टॉक्स है। तो कौन कौन से स्टॉक्स है वो, बालाजी अमीनेस, बालाजी टेलीफिल्म, उमंग डेयरीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तंदला सॉल्यूशन एंड यूको बैंक। तो जहाँ पे भी वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर है, तो बालाजी टेलीफिल्म, तंदला सॉल्यूशन, यूको एंड रिलायंस, ये 4 स्टॉक हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसने 200 मूविंग एवरेज यानी ईयरली एवरेज जो है उसका वो क्रॉस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमने देखे कि ऑलरेडी जो बने बनाए स्कैन है वो कैसे काम करते हैं। उसके नीचे भी आप देख सकते हो अलग अलग स्कैन आते ही रहते हैं। फिर यहाँ पे देखो किसी ने एक सिर्फ हेक्सावेयर के लिए स्कैन बना के रखा है। फॉर एग्जांपल अभी देखा था हमने, बहुत सारे लोग स्टॉक स्पेसिफिक स्कैन बनाते हैं कि वो लोग सिर्फ उसी स्टॉक में काम करते हैं और बार बार काम करते हैं, तो उनको एक अच्छा उसका आइडिया आ जाता है कि स्टॉक कैसे काम करता है। ये सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैं स्क्रीनर पे क्लिक करता हूँ और सर्च स्कैन में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं हेक्सावेयर डालता हूँ और सर्च स्कैन करता हूँ। तो किसी ने वीवेब के साथ हेक्सावेयर का बुल एंड बियर का स्कैन बना के रखा है, तो हम हेक्सावेयर बुल का स्कैन देखते हैं। तो उसने क्या किया है, वीवेब के साथ कंपेयर किया है, क्लोज एंड ओपन को कंपेयर किया है, और ये 10 मिनट के कैंडल पे उसने किया है। तो हेक्सावेयर बुल में नहीं आया, हम हेक्सावेयर बियर में देखते हैं कि बियर में कुछ आता है क्या। उसमें नहीं आया, तो नाम से उसने हेक्सावेयर दिया है लेकिन वो कंपेयर करा है सिर्फ ऑल फ्यूचर स्टॉक्स, फ्यूचर स्टॉक में वो देख रहा है कंपेयर करके। ठीक है, फिर यहाँ तक हमने देखा कि जो बने बनाए स्कैन है उसको कैसे यूज करेंगे। इसमें भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि डोजी कहाँ पे बने वो स्कैन कर सकते हैं हम। फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हम सर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स है जिसमें कल के दिन में डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है। हम कोई भी एक देखते हैं, IFCI देखते हैं, तो बहुत सारी डोजी इसमें बनी है, तो कौन से टाइम फ्रेम पे उसने बनाया था वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे कैंडल स्टिक के स्कैन्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर इतना ही नहीं तो फंडामेंटल्स के लिए भी स्कैनर्स हमें इसमें अवेलेबल है। तो इसमें देखो मल्टीबैगर स्टॉक्स, वॉल्यूम जनरेटर्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, हाइट अर्निंग पर शेयर EPS के हिसाब से वो जनरेट किया है। इस टाइप से बहुत सारे स्कैनर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। रेंज ब्रेकआउट स्कैन, बुलिश स्कैन, बेरिश स्कैन, फिर क्रॉसओवर के स्कैन, इंट्राडे बुलिश स्कैन, इंट्राडे बेरिश स्कैन। तो ये जो दो सेगमेंट्स है उसमें प्योरली इंट्राडे बेसिस पे आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं, राइट। तो अलग अलग लोग अपने अपने नाम से बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो जावा यूसेन इंट्राडे बाय, फिर संतु आवर ट्रिकॉन ओपन इक्वल लो विथ 1% हायर देन प्रीवियस क्लोज। तो इसमें से कोई भी एक स्कैन यूज करो और उसको आप बार बार यूटिलाइज करो, बार बार यूज करो, तो उसको आपका यानी हम जो बोलते हैं कि एक ही स्ट्रेटेजी बार बार अगर आप करोगे तो उसका विनिंग रेशियो जो रहता है, विनिंग परसेंटेज जो रहता है वो ज्यादा रहता है। तो उस टाइप से आप कोई भी एक ढूंढ के निकालो कि कौन सा स्कैन आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसके हिसाब से आप
वो स्कैन यूज करना चालू कर दो। उसके आगे जाके हम इसमें अपना खुद का स्कैन बना के सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर खुद का स्कैन क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट योर ओन स्कैन में क्लिक करूंगा। तो ये स्कैन पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ, मुझे फिर से वही ऑप्शन आता है कि आपको सभी क्राइटेरिया मैच होने वाले स्टॉक चाहिए या कोई भी एक क्राइटेरिया अगर पास होता है तो स्टॉक चाहिए, या ये सब क्राइटेरिया में जो फेल हो रहे हैं वैसे स्टॉक चाहिए। तो मुझे सब क्राइटेरिया में पास होने वाले स्टॉक चाहिए, ऑल या एनी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कौन सा सेगमेंट आपको चाहिए, तो मैं फ्यूचर सेगमेंट में कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक सिंपल स्कैन क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ऐड फिल्टर ग्रुप, तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है जिसके बेसिस पे हम स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो है सिंबल, फिर इंडस्ट्री, सेक्टर, मार्केट कैप नेम, ओपन हाई लो क्लोज, वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज, वीवैप, हाइकेनेसी ओपन, हाइकेनेसी हाई, हाइकेनेसी लो, हाइकेनेसी क्लोज, एफएनओ लॉट साइज, फिर ग्रुप के हिसाब से, फिर मैथमेटिकल फंक्शन जो है उसके हिसाब से, कीवर्ड्स के हिसाब से, इंडिकेटर्स के हिसाब से, फंडामेंटल स्क्रीनर्स जैसे कि इक्विटी, फेस वैल्यू, रिजर्व्स, डिविडेंड, बुक वैल्यू, ईयरली पी रेशो, ईयरली पीसी रेशो, नेट प्रॉफिट, कैश पर शेयर, नेट वर्थ, ग्रॉस टोटल। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है जिसके बेसिस पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम एक सिंपल स्कैन क्रिएट करके देखते हैं। हमें आरएसआई स्कैनर पता है, तो आरएसआई पे हम क्या देखते हैं कि जो भी स्टॉक्स इज ट्रेंडिंग अबाउट 60 इज अ स्टॉक विच इज रनिंग फास्ट, इज इन गुड मोमेंटम, उसको हम मोमेंटम स्टॉक बोलते हैं। तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जिसका मंथली वीकली आरएसआई जो है वो अबव 50 है, और कल उसने उसका 60 आरएसआई ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग चालू किया है। तो मैं आरएसआई में जाता हूँ। आरएसआई यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए। तो पहले मैं मंथली पे देखूंगा। 1 मंथ एगो का जो आरएसआई था, आरएसआई 14 is greater than number 50, RSI 1 week ago greater than 50, और लेटेस्ट RSI जो है, लेटेस्ट RSI यहाँ पे क्या रहता है, क्रॉस अबो और क्रॉस बिलो। तो क्रॉस अबो 60, और वो स्कैन को मैं रन करता हूँ तो मुझे 4 स्टॉक मिलते हैं कि जो ये चारों क्राइटेरिया पे मैच हो रहे हैं। तो हम चेक करते हैं। पीडीलाइट मिला मुझे, मैंने डेली कैंडल पे किया था इसलिए मुझे डेली कैंडल पे आना पड़ेगा, और डेली कैंडल के मुझे टाइम फ्रेम एटलीस्ट 1-2 महीने का देना पड़ेगा। 2 महीने का देता हूँ, अपडेट करता हूँ। और यहाँ पे देखो आरएसआई जो है वो अभी 93 चल रहा है, राइट। तो वीकली डेली हर एक टाइम फ्रेम पे आरएसआई भी 50 के ऊपर है, और डेली पे तो 60 के भी ऊपर चला गया है। तो एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट भी हमें मिला है लास्ट कुछ 10-12 दिन का। वो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे पीडीलाइट में मिला है। तो पीडीलाइट हमारे लिए बुलिश स्कैन हो गया, बुलिश स्टॉक हो गया। टोरेंट फार्मास्यूटिकल बुलिश बुलिश स्टॉक हो गया हमारे लिए। नेस्ले इंडिया एक बुलिश स्टॉक हो गया। नेस्ले में आप देखोगे तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी एस्टेब्लिश हो गया है। डाबर का देखोगे, डाबर एफएमसीजी में अभी जितने भी स्टॉक्स आए उसमें भी आप देखो, पीडीलाइट, नेस्ले, डाबर, ये तीनों भी अपना आ गया एफएमसीजी सेक्टर। टोरेंट आ गया फार्मा सेक्टर। तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि
रिसेंटली जो भी रैली हमें दिख रही है, रन जो दिख रहा है, वो मोस्टली एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनीज में, यानी जो भी अन्न वस्त्र निवारण में से अन्न एंड अन्न से रिलेटेड है मोस्टली, जिसमें नेस्ले है, ब्रिटानिया है, मारिको है, फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये सब जो हम जो हमारे खाने की चीजें हैं उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है, एचयूएल है, तो ये सब कंपनीज उससे रिलेटेड है, इसलिए उसमें वो हमेशा दिखेगी बुलिश स्कैन में। और फार्मास्यूटिकल कंपनी आजकल अच्छा रन दे रही है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी आएगी। तो कल हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन में, तो मैंने बोला था कि मैंने कोई एक स्कैन रन किया था जिसमें मुझे 12 कंपनीज लिस्ट आउट हुई थी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसमें से 10 कंपनीज जो थी, दोज वेयर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ओनली। आउट ऑफ दोज 12 वन वाज आईआरसीटीसी एंड द लास्ट नेम आई फॉरगॉट। तो ऐसे 12 कंपनीज का लिस्ट मुझे मिला था, जिसमें से 10 का जो लिस्ट था वो फार्मास्यूटिकल का लिस्ट था। तो इस टाइप से हम अलग अलग स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्कैन क्रिएट किया तो मैं नीचे उसका बैक टेस्ट रिजल्ट देख सकता हूँ। बैक टेस्ट के लिए मुझे सेव करना पड़ेगा स्कैन। मैं इस स्कैन को सेव कर सकता हूँ। तो हम करते हैं RSI मंथली एंड वीकली वो 50, डेली RSI क्रॉस 60। और ये बुलिश कैटेगरी में सेव करूंगा। अगर हम प्राइवेट करके करते राइट, तो प्राइवेट में भी हम उसको डाल सकते हैं, यानी वो स्कैन बाकी कोई यूज नहीं कर पाएगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। जैसे हमने अभी बहुत सारे स्कैन देखे जो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा स्कैन क्रिएट किया है और मुझे वो किसी को नहीं दिखाना है, तो मैं उसको प्राइवेट प्राइवेट में सेव करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन उसका लेना पड़ेगा। तो मैंने तो उसका पेड वर्जन लिया नहीं, तो मैं इसको सबमिट करूंगा। तो ये मेरा स्टॉक सेव हो गया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये नाम आप देखो, RSI मंथली एंड वीकली अबव 50, डेली RSI क्रॉस 60, ये स्कैन मेरा सेव हो गया है। तो मैं इसके लिए अगर पेड वर्जन लेता हूँ तो उसके लिए अलर्ट भी सेट कर सकता हूँ। अभी मैं इसका बैक टेस्ट रिजल्ट भी देख सकता हूँ। बैक टेस्ट रिजल्ट में नीचे देखता हूँ कि कल के दिन में 13 अप्रैल को मुझे कौन कौन से स्टॉक मिले थे। ये 7 अप्रैल का डेटा है 12 AM का। तो 7 अप्रैल को मुझे ये स्टॉक मिले थे, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, हिंदुस्तान लीवर। देखो सब स्टॉक जो है वो इधर फार्मास्यूटिकल है या एफएमसीजी है। 7 अप्रैल को भी अगर वो हम चेक करते हो तो हम हिंदुस्तान लीवर का परफॉर्मेंस देखते कैसे था 7 अप्रैल के बाद उसने कैसे किया है, क्योंकि वो स्कैन में आया था 7 अप्रैल को। तो ये 7 अप्रैल का दिन है। 7 अप्रैल का दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था 2438 पे, और उसके बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट डे हाई गया था 2600, यानी ऑलमोस्ट 200 रुपए का मूव इमीडिएटली नेक्स्ट दिन पे आपको उस स्कैन के थ्रू मिला था। फिर बायकॉन को देखते हैं रैंडमली। तो 7 अप्रैल का दिन ये है। 7 अप्रैल क्लोज था 318 का, और उसके बाद में वो नीचे आ ही नहीं रहा, 318 से 360 तक वो स्टॉक पहुंच गया है। तो इस तरह से हम उसको स्टॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो आप इस जो भी मैं बोलता हूँ कि जो भी फ्री चीज आपको मिल रही है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, सो दैट यू विल यूज योर मनी वाइसली टू इन्वेस्ट टू ट्रेड। जो भी फ्री में मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, तो उसको यूज करो ज्यादा से ज्यादा। आप बहुत सारे स्कैन्स देख सकते हो। अगर आपको मैंने बनाए हुए सब स्कैनर्स देखने, तो यू कैन सर्च फॉर प्राज विन। तो मैं अलग अलग टाइप से स्कैनर बनाते रहता हूँ, उसको टेस्ट करते रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए मुझे वो काम में आते हैं। तो आप इस पर अगर सर्च करोगे तो इतने सारे मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। ऑलमोस्ट 7-8 पेजेस मेरे बन चुके हैं स्कैनर्स के, अलग अलग क्राइटेरिया पे। तो आप इसमें से कोई एक यूज करो। एक मैंने मेरे बैंक के नाम से बनाया था, वैदेही। तो इसमें आप देखोगे तो वो इनसाइड बार का जो है कि इनसाइड कैंडल, वो स्टॉक्स इसमें फिल्टर आउट होते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्कैनर आप बनाओ, आप सेव करो, या जो बने बनाए हैं उसको यूज करो। जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना इजीली आपको फिल्टर आउट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अभी
कुछ 5 मिनट अपने पास बाकी है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप खुद के साइड से ज्यादा शोर नहीं हो। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। हेलो सर। हाँ, सर वो बैंक बीज एंड गोल्ड बीज क्या होता है? वो ईटीएफ रहता है, यानी बीज में क्या होता है कि जैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उसमें एक सीप हमें लेना पड़ता है, यानी एक लॉ, एक क्वांटिटी हमें लेना पड़ता है। म्यूचुअल फंड का एक बोलते हैं ना, नया उसका एक पैनल होता है। तो उसी टाइप से अलग अलग स्टॉक्स को जोड़ के एक एक टाइप के, जब जैसे गोल्ड भी लिया, तो गोल्ड से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, तो उसको जोड़ने के बाद एक स्टॉक क्रिएट किया जाता है और उसको हम एज ए स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, डेली बाय सेल कर सकते हैं। जैसा आप देखोगे, अगर मैं 20 डालता हूँ इसमें स्कैनर में, तो बहुत अलग अलग टाइप के बीज है, आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा। मैं एक बार शेयर खान केस पे दिखाता हूँ। तो पीएसयू बीज रहता है, पीएसयू बीज यानी क्या होता है कि जो भी स्टॉक पीएसयू सेक्टर्स में है, उस सब बैंक कंपनीज का एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड बना है, तो उसको हम डेली बाय सेल कर सकते हैं। निफ्टी बीज, तो निफ्टी में जितनी भी 50 कंपनीज है, तो उस कंपनीज का एक स्टॉक बना दिया है निफ्टी बीज नाम से, और उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप से बीज यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक टुगेदर, सो दैट वी कैन ट्रेड इट एज अ सिंगल स्टॉक। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम उसको रोज के रोज, यानी 10 मिनट पहले बाय किया, 10 मिनट पहले सेल किया, ऐसा म्यूचुअल फंड में हम नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर वो वही स्टॉक्स हम एज अ काइंड ऑफ बीज लेते हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं। और बीज से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी भी हम अभी क्लास में पढ़ाना चालू कर दिया है, जिसमें मैं बोलता हूँ कि हमें तो पता है कि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, तो अगर हम निफ्टी 20 कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली बाय एंड ऑफ द डे निफ्टी 20 अगर हम ऐड करते हैं अपने स्टॉक्स में, तो वो एक अपना अच्छा खुद का म्यूचुअल फंड बन जाएगा। ठीक है, मैं निफ्टी 20 दिखाते यानी 20 दिखाता हूँ आपको ये ओपन होने के बाद। तब तक दूसरा कोई क्वेश्चन? सर अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है? ओके, तो रिटेलर्स के बेनिफिट के लिए कोई भी स्टॉक्स एक दिन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करे, इसलिए सेबी क्या करता है, एक सर्टेन परसेंटेज लिमिट सेट करता, और उस परसेंटेज के ऊपर अगर स्टॉक जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस दिन के लिए वो ट्रेडिंग बंद हो जाता है। तो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर नॉट फॉर फ्यूचर स्टॉक, जो भी स्टॉक फ्यूचर्स में आते हैं उसके लिए नहीं रहता, वो कैश के स्टॉक्स के लिए रहता है, फिल्टर लग जाता है कि उसके बाद में ट्रेडिंग नहीं होता है। तो वो फिल्टर कभी कभी आधे घंटे के लिए रहता है, कभी कभी पूरे दिन के लिए रहता है। तो सर्किट लगने के बाद आप स्टॉक को बाय भी नहीं कर सकते हो, सेल भी नहीं कर सकते हो। ओके, कैसे इंडिकेट होता है फिर, हमें कैसे पता चलता है? मैं आपको एक काम करता हूँ, इस कॉल के बाद आप फिर से एक बार ज्वाइन करो ये कॉल, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बीज का हम देख सकते हैं, देखो कितने सारे बीज अभी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो बैंक बीज, जिसमें पूरे बैंक रिलेटेड कंपनीज रहेगी, जिसको क्रिएट किया निप्पॉन इंडिया ने, मोस्टली वो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्रिएट करती है। तो यहाँ पे देखो रिलायंस ने गोल्ड बीज क्रिएट किया है, फिर इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज, जूनियर रिलेटेड कंपनीज, जूनियर यानी छोटी कंपनीज, लिक्विड बीज, निफ्टी बीज, पीएसयू बीज, शरिया बीज, ब्लू ब्लेंड्स, बजाज इलेक्ट्रिकल, ये नहीं, इतने इसके ऊपर के जो है, वो जो है वो सब बीज है। तो आप देखोगे वो बैंक रिलेटेड है, गोल्ड रिलेटेड है, इंफ्रा रिलेटेड है। तो ऐसे कंपनीज का एक बीज क्रिएट होता है और उसको एज ए स्टॉक ट्रेड किया जाता है। तो आप अगर देखोगे तो एक सिंगल स्टॉक है, इसको हम बाय एंड सेल कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली बाय एंड सेल करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हम इसमें एक क्वांटिटी भी बाय और सेल कर सकते हैं। यानी जब हम एक स्टॉक लेंगे, तो ऑलमोस्ट अपना एंट्री जो रहेगा वो सब इंफ्रा रिलेटेड कंपनी में जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे पे कितना करना पड़ेगा, तो इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है 273 रुपीज। अगर निफ्टी की सारी कंपनीज मुझे लेनी है 50 की 50, तो मुझे सिर्फ निफ्टी 20 लेना पड़ेगा, और सारी 50 कंपनी लेने के लिए मुझे पे कितना
करना पड़ रहा है सिर्फ 97 रुपीज। 97 रुपीज में मैं पूरे 50 कंपनी ले सकता हूँ। और उसका एक स्ट्रेटेजी हमने अभी डाला है, वीकली उसको बाय करो, डेली बाय करो, कैसे बाय करते वो स्ट्रेटेजी क्लास में डाला है हमने, नया ऐड किया है। तो उस टाइप से हम उसको सब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पूजा और आशीष है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक स्टॉक देख रहे थे अंबल फर्टिलाइजर्स का। तो आज के हिसाब से मतलब जो ये कैटेगरी है, इज इट डूइंग वेल टुडे? और ये स्टम्बल फर्टिलाइजर स्पेसिफिक स्टॉक है, सो वी थिंकिंग ऑफ इंट्राडे उस पे। तो अभी जैसे कि मोस्टली फर्टिलाइजर काफी अभी अपने पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। आवाज बोले कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफी ठीक है, हम अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, ठीक है, वैशाली और आशीष। ओके, तो आज का सेशन अच्छा रहा। ओके, मस्त। प्रशांत, आपका एक बेसिकली क्वेश्चन था, राइट? तो आपको समझ में आया? यस मैम। ओके।